हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा फले फूले स्वस्थ रहे। इसी प्रकार हर एक जिम्मेदार सरकार का भी लक्ष्य होता है कि देश का हर एक परिवार स्वस्थ और खुशहाल हो। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत में गठन हुआ NRHM का, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का, जिसने देशव्यापी योजनाओं का पदार्पण किया। NRHM ने ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने की दिशा में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस या VHND की शुरुआत की। स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना VHND का लक्ष्य रहा है। महीने में एक दिन स्वास्थ्य कर्मी गांवों में जाकर इन सेवाओं को ग्रामीणों तक उपलब्ध कराते हैं। लेकिन विशेष रूप से यदि भारत के त्रिपुरा राज्य के उत्तरी जिले की बात करें तो यहाँ भवन, पैसे और स्वास्थ्य कर्मी जैसी सभी आवश्यकताएं उपलब्ध थीं। इसके बावजूद सेवाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही थीं। ये वाकई एक पहेली थी। समस्या थी अलग अलग विभागों के स्वास्थ्य कर्मियों में आपसी समन्वय में कमी का होना, योजना का अभाव, जमीनी स्तर पर उपलब्ध वितरण सेवाओं की मॉनिटरिंग में कमी और ग्रामीणों में स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत जानकारी का न होना। समस्या वास्तव में गंभीर थी। त्रिपुरा राज्य के उत्तरी जिले में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का कार्यान्वयन और भी जटिल था। चूंकि पहाड़ियों पर बसे यहाँ के गांवों में घर छोटे छोटे झुंडों में और दूर दूर बने होते हैं। कई गांवों में न तो बिजली है और न ही सड़कें। ऐसे ही एक पहाड़ी पर स्थित एक आदिवासी गांव में सन 2011 की शुरुआत में 3 महीनों के अंतराल में ही बुखार से 24 मौतें हो गईं, जिनमें से 19 बच्चे थे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि काफी समय तक इसकी खबर न तो सरकारी प्रशासन को और न ही मीडिया को मिल पाई। ऐसी विषम परिस्थितियों में VHND प्रोग्राम का सफल हो पाना संदिग्ध था। इसके बावजूद यहाँ के प्रशासन ने VHND की समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। इस हादसे ने त्रिपुरा के समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया। उन्हें अपनी कमियों और नीतियों का विश्लेषण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस घटना से सीख लेते हुए ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के संपूर्ण समन्वय के स्वरूप में एक नई शुरुआत की गई। प्रशासन ने गौर किया कि समाज कल्याण विभाग के लिए, गांव के आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए पानी की समस्या, स्वास्थ्य या साफ सफाई जैसे अन्य मुद्दों की जागरूकता के लिए उपलब्ध पैसों को यदि जोड़ दिया जाए तो स्कीम को एक नया संपूर्ण रूप दिया जा सकता है। यानी पैसा स्कीम के अंदर ही था। आवश्यकता थी केवल उसकी रूपरेखा को बदलने की, जिससे कि संपूर्ण समन्वय संभव हो पाए। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर में होने वाली सभी गतिविधियों को ग्राम स्तर पर किसी एक जगह एक दिवसीय प्रोग्राम के रूप में हर माह आयोजित किया जाता है। इस नए रूप में ऐसा कैंप आयोजित किया जाता है जहां 5 विभागों के जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मी एक ही जगह पर मिलकर संगठित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। इन विभागीय कर्मचारियों को प्राप्त होता है त्रिपुरा की सशक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज और राजनैतिक संस्थागत प्रणालियों का समर्थन और प्रोत्साहन। आम राय बनी कि गांवों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए छोटे छोटे किंतु अहम विषयों पर जागरूकता लानी चाहिए। प्रशासन के लिए पहली चुनौती थी नए रूप का मानकीकरण करना। पंचायती राज प्रणाली के सभी अधिकारियों को, स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को, आंगनवाड़ी वर्करों को और उनके सुपरवाइजरों को, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों को, आशा वर्करों को और पंचायत सचिवों को ब्लॉक के स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दिलाई गई। प्रशिक्षण की जांच सूची तैयार की गई। बांग्ला भाषा में प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। किसको किस प्रोग्राम में क्या और कब करना है उसका स्पष्ट विवरण जांच सूची में था। मॉनिटरिंग का भी प्रारूप था। ये सब प्रयास प्रशिक्षण के मानकीकरण और गुणवत्ता में सुधार ला पाए। आंगनवाड़ी कर्मियों, आशा कर्मियों
और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि गांव-गांव जाकर ग्रामीणों में ये जागरूकता फैलाएं कि कैंप की गतिविधियां कब होंगी और उसमें क्या-क्या होगा। बांमानो सामचु मोले तोंगाव volunteer हिए ग्रुप खामो तोंगो आबो ग्रुप नौखो खालायदि पाराबो आबो खा हांखे नौ पारानि समयसा माक मातो बा नौ ब्रौ बै जोंगे सामु तांलाय मै रनौ खार खामायनो खामायो इंको के फायरा दिजां नैराना पोस्टो कैंप वाले दिन स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी जाती है। स्कूली बच्चे, प्रधान अध्यापक और अध्यापक मिड डे मील का राशन लेकर कैंप पहुंचते हैं। प्रधान अध्यापक गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। उसका दायित्व होता है कि वह तैयार किए गए 14 फ्लिप चार्ट्स को पढ़कर वहां आए लोगों को सुनाए। फ्लिप चार्ट्स में अलग अलग मुद्दों के बारे में समझाया गया है, जैसे टीकाकरण की आवश्यकता, शौच के बाद या बाथरूम जाने के बाद साबुन से हाथ धोना, बच्चे को दस्त या पेचिश हो तो बच्चे को ORS का घोल पिलाना, या मलेरिया के मौसम में मच्छरदानी का प्रयोग करना, पानी उबाल कर पीना, नवजात शिशु को स्तनपान क्यों जरूरी है और एक नागरिक के होते हुए उनके क्या क्या अधिकार हैं। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई मुद्दा छूट न जाए। एक फ्लिप चार्ट में अलग अलग अधिकारियों से संपर्क संबंधित जानकारी लिखी होती है। इससे जनता और अधिकारियों के बीच निकटता बनी रहती है। कैंप के दौरान संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच के अलावा टीकाकरण का प्रोग्राम होता है। गर्भवती माओं का प्रसव पूर्व चेकअप होता है, उनका स्वास्थ्य चेकअप होता है। बच्चों का वजन लिया जाता है जिससे पता चले कि कौन सा बच्चा कुपोषित है। जो बच्चा कुपोषित पाया जाता है उसके हाथ पर छोटा सा पीला रिब्बन बांध दिया जाता है ताकि गांव के प्रधान और अन्य लोगों को पता चले कि उनके गांव में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुपोषण सिर्फ गरीबी की वजह से ही नहीं बल्कि ये जानकारी की कमी की वजह से भी होता है। आगे যেমন আমাদের বলতে বলতে মা বাচ্চা নিয়ে আসে না, কিন্তু আমাদের BCD প্রোগ্রামে এত সব হেলথ এডুকেশন, ইমিউনাইজেশনের উপর হেলথ এডুকেশন, তারপরে এই ইনজেকশন দিলে কি হয় না দিলে কি হবে এইসব বলাতে মা এবং বাবা সবাই মিলে এত তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে নিয়ে আসে। তারপর আমাদেরকেও বলে দিদিমণি কবে BCD প্রোগ্রাম হবে, কবে BCD প্রোগ্রাম হবে। छोटा सा प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम भी होता है जिसमें फ्लिप चार्ट्स में दी गई जानकारी पर सवाल पूछे जाते हैं और पुरस्कार दिए जाते हैं। इससे माँओं और बच्चों की फ्लिप चार्ट्स की जानकारी में रुचि बनी रहती है। प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए खान-पान के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद का भी आयोजन किया जाता है। इधर में जो आंगनवाड़ी वर्कर है ना, उन्होंने मुझे चिट्ठी दिया, फिर भी इधर में जो माइकिंग हुआ, एडवर्टाइज हुआ, अलाउंस हुआ, ये सुन के मैंने मेरा बीबी को लेके इधर आया। मैं आके मेरा बीबी 2 महीने का प्रेग्नेंट है, उनको मैंने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कुछ दवाई दिया, इसमें खाने के लिए खिचड़ी मिला, और जो हम लोगों ने इसको मीठी बात कहता है वो भी मिला। इधर में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। लोगों की सक्रिय भागीदारी इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको पता होना चाहिए कि किस स्कीम में उनका क्या हक है, उनको मुफ्त में दवाइयाँ मिले, हर एक गर्भवती औरत के 3 चेकअप हों, बच्चे का टीकाकरण हो, और सबसे अहम ये बात बताना भी जरूरी है कि ये सब क्यों आवश्यक है। जी हाँ, VHND प्रोग्राम से लोगों में ये उम्मीद जगने लगी है कि सरकारी कर्मचारी गांव में नियमित रूप से आएंगे। इसमें अचीवमेंट क्या है? मलेरिया
एनकेफेलाइटिस, डायरिया से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई बच्चे लोग या बड़े लोग नहीं मर जाते हैं। इलाज करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हर ग्राम में ये एक इंफॉर्मेशन है, हर घर घर में बच्चे की अच्छे हेल्थ के लिए इम्यूनाइजेशन करना होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना होगा और ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, इसलिए बॉयल करके पानी पिलाना, अर्थात इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया। किसी भी स्कीम के लिए मॉनिटरिंग बहुत बड़ा कार्य होता है और जब कई स्कीमों को एक साथ चलाया जाता है तब समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं, विशेषकर ऐसे गांवों में जो दूर दूर हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां बिजली नहीं है। इसलिए मॉनिटरिंग का भी मानकीकरण किया गया। VHND की सभी गतिविधियों की पंचायत स्तर पर नजर रखी जाती है। इसके लिए रपट तैयार करने हेतु निश्चित प्रारूप बने हुए हैं। CDPO के ऑफिस में जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध होती है, इन रपटों को एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लिया जाता है। VHND कार्यक्रम सूची में जमीनी स्तर के सभी कर्मचारियों के मोबाइल नंबर लिखे होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। किसने प्रोग्राम में सहभागिता की, किसने नहीं की, किस विभाग का अफसर आया या नहीं आया, उस दिन टीकाकरण हुआ या नहीं हुआ, कितने वायल दवाई के खर्च हुए, क्या पैसा खर्च हुआ, ये सब वेबसाइट में दर्ज किया जाता है। महकमा, ब्लॉक, जिला या राज्य के स्तर पर कोई भी प्रोग्राम को वेबसाइट के माध्यम से मॉनिटर कर सकता है। पहले प्रत्येक विभाग अलग से अपना कार्यक्रम चलाता था और उसकी प्रगति की सूचना देता था, और अब सभी स्कीमों के आंकड़े एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि कितने रोगियों का टीकाकरण हुआ, कितनों का चेकअप हुआ और कितनी दवाइयों का वितरण हुआ। ऐसे प्राप्त आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय और वास्तविक होते हैं। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर रहती नहीं है गांव में, या हमारे यहाँ डॉक्टर आया नहीं इतने महीने से, या हमारा मल्टीपर्पस वर्कर को हीमोग्लोबिन टेस्ट करना नहीं आता। ये सब कंप्लेंट्स आना शुरू होना भी एक बहुत अच्छा इसका प्रभाव था। तो जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें स्टैंडर्डाइज करा गया इस प्रोजेक्ट में, उसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट ट्राइबल एरियाज में हर महीने अगर ऐसा प्रोग्राम होगा, फ्लिप चार्ट पढ़े जाएंगे, क्विज होगा, तो उसका असर दिखने लगा। जो प्रोग्राम लोगों के बीच में पहुंच गया एक बार और 1-2 साल तक लोगों ने उसका लाभ उठा लिया, गांव के पंचायत को उसको मॉनिटर करने का तरीका समझ में आ गया, फिर उसकी डिमांड अपने आप जनरेट होती है। वो प्रोग्राम मैं समझती हूँ एक सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे रन कर सकता है। प्रोग्राम को बंद करना किसी सरकार के लिए अब मुश्किल होगा।